75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రం రాయచోటి పట్టణం మాసాపేట్ తక్వా మసీద్లో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు, విద్యార్థులు హాజరై స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. అనంతరం దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన నాయకులకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం పిల్లల జాతీయ గీతాలాపన అనంతరం మౌలానా ఆదాం దువాతో కార్యక్రమాన్ని ముగించడం జరిగింది. తక్వా మసీద్ మౌలానా జఫ్రుల్ హక్, మతవల్లి మక్బూల్, హాఫీజ్ జాబిబుల్లా, మౌలానా ఆదాం, హాఫీజ్ తాజ్, మౌలానా ఉసామా, హాఫీజ్ నూర్, హాఫీజ్ మాజిద్, మౌలానా ఇమ్రాన్, కలీముల్లా, అహ్మద్ బాషా, సంచిపట్టల కాదర్ బాషా, అక్బర్, ఫారూక్, హోండా మస్తాన్, విలేకరి జమాలుల్లా, బాబా సాహెబ్, మహమ్మద్ హుస్సేన్, మహమ్మద్ అఫ్జల్, మోసపేట మసీద్ కమిటీ సభ్యులు, పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 75वां यौम आज़ादी का दिन है। जैसे कि हम सब यहाँ पर जमा हुए और इसी मकसद के लिए कि जैसे हमारे अकाबिर जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, इनकी यादगार मनाने के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान के आज़ाद करने में खालिस एक दिन या 2 दिन या 1 साल नहीं बल्कि 200 साल तारीख़ है। 1750 पर 6 से लेकर आज तक पूरी 200 साल तारीख़ मुकम्मल हुई। तो इन 200 साल तारीख़ों में जिनकी क़ुरबानियाँ थीं, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और शेखुल हिंद महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना जाफ़र अली, दीगर जितने भी उलमा इकराम हैं, दीन के लिए इन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, तन मन धन की बाजी लगाई, अपनी बीवियों को बेवा किया और बच्चों को यतीम किया। यहाँ तक कि तारीख़ की किताबें उठाकर आप देखें तो आपको इसका इल्म होगा कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे 5 लाख मुसलमान इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क़ुरबानी दी, अपनी गर्दनें कटवाईं। और हर दरख्त पर आपको ये देखने पर नज़ारा मिलेगा कि हर दरख्त पर मुसलमानों की लाशें लटकी हुई नज़र आ रही हैं। और तकरीबन 50,000 उलमा तक इस आज़ादी की मेहनत के लिए क़ुरबानी दी है। तो इसीलिए आज वो दिन हमारे सामने मौजूद है। इस दिन उनकी यादगार के लिए इस याद को मनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि जिस तरह आज़ादी के जिन्होंने तन मन धन की बाजी लगाई है, आज भी हमारे अंदर आज़ादी की ज़रूरत है। कैसी आज़ादी की ज़रूरत है कि हमारे अंदर नफ़रतें, अदावतें, हसद, बुग़्ज़, एक दूसरे की आपस की दुश्मनी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें हमारी दुश्मनियों से फिर एक बार हमारे देश को आज़ादी की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए जिन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इनके अलावा दीगर उलमा और इनके अलावा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जैसे सिपाही, इन सब की तरफ से मैं ये स्टेज पर ये पैगाम देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आज़ादी का दिन है, सभी हजरात जानते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ खड़ने का मौका मुझे मिल गया है। 2-4 अल्फाज मैं अपनी ज़ुबान से कहता चलूँ। इस आज़ादी हिंद में जैसा मुसलमानों और ख़ास कर उलमा का जितना खून बहाया, उतना गैरों का पसीना भी शायद के बहाया नहीं होगा। पसीना भी उन लोगों का बहाया नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे बहुत सारी क़ुरबानियाँ हैं। ख़ास कर मुसलमानों के बहुत सारी क़ुरबानियों के बाद ये 50 साल की तारीख़ नहीं है। हमें तारीख़ में, किताबों में ये बात मिलती है कि 250 साल तक इसके पीछे तन मन धन की बाजी लगा दी, अपने आप को लोगों ने क़ुरबान किया, तब जाकर ये आज़ादी हमें मिली थी। हम जो आज़ादाना ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं, मेरे दोस्तों, इससे पहले ये आज़ादाना ज़िंदगी हमारी नहीं थी। हम बहुत तंग ज़हन हो गए थे, ग़ुलामाना ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे। तो उलमा ने, मुसलमानों ने और दूसरे भी इसको सोचा कि ग़ुलामाना आज़ादी की ज़ंजीरों से हम कैसे छुटकारा पाएँ। तो बहुत सारी क़ुरबानियों के बाद हमको ये आज़ादी मिली है। ख़ास कर उलमा ने इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें की। और हम सिर्फ 50 साल की तारीख़ को बताते हैं, ये 50 साल की नहीं है, बल्कि ये बादशाह गुज़रे हैं जो नवाब सिराजुद्दौला, जो 250 साल पहले उनकी एक बादशाहियत थी, उनसे लेकर हज़रत टीपू सुल्तान फ़तेह अली ख़ां, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह तक
जो बादशाहों का सिलसिला गुजरा है, मुसलमान बादशाहों का, उन्होंने अपने खून को बहाया इस देश के खातिर, इस मुल्क के खातिर, तब जाकर हमको यह आज़ादी मिली है। इसी ही आज़ादी नहीं मिली है, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद है। तो तारीख़ में लिखा है कि सन 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। उस वक़्त से लेकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1799 ईस्वी में जाम शहादत पा लिया और इस वतन को अपने खून से रंगीन किए, तब जाकर ये हिंद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आज हम 70-60 साल तक आज़ादी से हम गुज़र रहे हैं, जिसका हमको ग़ुलामी क्या चीज़ है हमको पता नहीं है। अगर ये ग़ुलामी में अगर हम होते तो मेरे दोस्तों हम सही तरीक़े से नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, सही तरीक़े से हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते थे। आज़ादी मिलने के बाद अल्लाह ने ये मौका हमें अता फ़रमाया कि हम सुकून से नमाज़ पढ़ते हैं, सुकून से जहाँ चाहे हम मस्जिदें बनाते हैं और गैर जहाँ चाहे वो अपने हिसाब से मंदिर भी बनाते हैं, चर्च भी बनाते हैं। तो हर एक को ये मौका है, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की है। ఈ దినం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా మా అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి తాలూకా మాసాపేట గ్రామం తక్కువ మజీద్ మా యొక్క మజీద్ బృందం తరపు నుండి ఈరోజు మా మద్రసా పిల్లోళ్ళు అయితేనేమి, మా మజీదు ముతవల్లీలు, హాఫీజ్ సాబ్లు, ఉలేమాలు అందరం కలిపి ఈ స్వాతంత్రం దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. అలాగే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ 75 సంవత్సరాల్లో మనం చూసుకుంటే భారతదేశం ఎంత అభివృద్ధి చెందింది. అలాగే అభివృద్ధిలో భాగాన్ని మనం ఒప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. ఒప్పుకుంటూ కూడా గతంలో చాలామంది మహాత్మా గాంధీ, పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, అలాగే పురాతన రాజులైనటువంటి మన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఎందరో వాళ్ళ యొక్క శక్తి ధారపోస్తూ, అలాగే ముస్లింల యొక్క పాత్ర ఎంతో ఉందని చెప్పి ఈ విధంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను.